छत्तीसगढ़ में साय सरकार ने संपत्ति के नामांतरण को लेकर बड़ा फैसला लिया है, जहां तहसीलदारों से नामांतरण का अधिकार वापस ले लिया गया है। माना जा रहा है कि जमीनी फर्जीवाड़ों को रोकने के लिए राज्य सरकार ने यह कदम उठाया है, लेकिन अब इस फैसले को लेकर सियासी घमासान भी देखने को मिल रहा है। आइए देखें क्या है नया बदलाव और क्यों हो रही है इस पर राजनीति। पहले रजिस्ट्री के बाद तहसील में आवेदन करना जरूरी था। अब रजिस्ट्री के साथ ही आवेदन ऑटो फॉरवर्ड हो जाएगा। पहले तहसीलदार विज्ञापन प्रकाशित करता था, जबकि अब विज्ञापन की आवश्यकता नहीं होगी। पहले खरीदार विक्रेता की पेशी अनिवार्य थी, जबकि अब वेरिफिकेशन रजिस्ट्री में ही होगा। पहले आपत्ति की स्थिति में प्रक्रिया धीमी हो जाती थी या रुक जाती थी, जबकि अब समयबद्ध और त्वरित प्रक्रिया होगी। पहले तहसीलदार की भूमिका से भ्रष्टाचार की आशंका थी, जबकि अब रजिस्ट्रार की निगरानी में पारदर्शिता आएगी। पहले प्रक्रिया में अनावश्यक देरी और कई बार चक्कर लगाने पड़ते थे, जबकि अब डिजिटल पोर्टल से तुरंत नामांतरण हो पाएगा। साई सरकार छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है। खासकर नामांतरण जैसे कार्यों में पारदर्शिता और नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए भू राजस्व संहिता के नियमों में संशोधन किया गया है। इन बदलावों में जहां जनता को राहत मिलेगी, वहीं इस पर सियासी प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। डिप्टी सीएम अरुण साव ने सरकार के फैसले को जनहित में बताया, तो कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने इस पर सवाल उठाए हैं। तहसील कार्यालयों में बहुत मामले लंबित होते थे। नामांतरण के लिए लोगों को भटकना पड़ता था। जमीन की रजिस्ट्री हो गई, लेकिन नामांतरण के लिए कई कई पेशियां चलती थी और भटकना पड़ता था। लोगों को बार बार तहसील कार्यालय आना पड़ता था। तो हमारी सरकार ने एक रिफॉर्म करते हुए अब ऑटोमेटिक रजिस्ट्री के बाद ऑटोमेटिक नामांतरण ये संशोधन किया है कानून में। तो निश्चित रूप से इसका बड़ा लाभ राज्य के लोगों को मिलेगा। अब नामांतरण की प्रक्रिया को जिस प्रकार से रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार के माध्यम से किया जाएगा, जमीन की रजिस्ट्री होगी और सीधा नामांतरण की बात सरकार कर रही है। अब जब नामांतरण होगा, पहले पटवारी तहसीलदार के माध्यम से होता था, तो 1 महीने की अवधि होती थी नामांतरण को लेकर। फर्जी रजिस्ट्री से लोगों का बचाव होता था, क्योंकि 1 महीने का समय होता था। लेकिन अब जैसे ही नामांतरण रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार के माध्यम से होगा, उसमें रजिस्ट्री के तुरंत बाद नामांतरण होगा, तो फर्जी बिक्री खरीदी के बहुत सारे मामले खुलेंगे। और मैं समझता हूँ जो पटवारी तहसीलदार के माध्यम से पैसा लिया जाता था, वो रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार के माध्यम से लिया जाएगा। प्रक्रिया सरल से सरल होना चाहिए, किसी भी व्यक्ति को कोई परेशानी मत हो। और उसमें क्योंकि आज सबसे बड़ा मामला अगर आप देखेंगे तो फर्जी रजिस्ट्री का बहुत बड़ा मामला होता है। रजिस्ट्री होने के बाद नामांतरण हो जाता है, तो उस प्रक्रिया को हमको रोकने की आवश्यकता है। साई सरकार ने भू राजस्व संहिता में बदलाव कर सुशासन का उदाहरण पेश किया है। एक और जहां प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी, वहीं भू माफिया और फर्जी दस्तावेजों के जरिए होने वाले घोटालों पर भी अंकुश लगेगा। पूरी प्रक्रिया अब ई गवर्नेंस के तहत डिजिटल हो गई है। बहरहाल देखना यह होगा कि सरकार इस नई व्यवस्था को कितनी कुशलता से लागू और संचालित कर पाती है। रायपुर से BSTV के लिए करिश्मा सोनी की रिपोर्ट।